हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट जून 2023 पार्ट बी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस से आया हुआ है। यहाँ पे आपको फाइनाइट इंटरवल दिया है, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे, इस ट्रिक और टेक्निक के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बस समझने की ज़रूरत थी। समझने की ज़रूरत यह है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन जो है दिया जाए और उस फंक्शन को आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चेक करना है और कोई फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस किसी फाइनाइट इंटरवल में तभी होगा जब उस फंक्शन की उस फाइनाइट इंटरवल के एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब वो दोनों सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। हमने सिर्फ ये कहा कि फंक्शन जो आपका f(x) है उस फाइनाइट इंटरवल के एंड पॉइंट पे उसकी लिमिट क्या करे, अगर एग्जिस्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे जो है हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। कहाँ पे, उस इंटरवल के अंदर जिस इंटरवल के एंड पॉइंट पे वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ इतना ही देखना था और यहाँ पे जो है चलिए देखते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आइडिया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या करते हैं, ये है हमारा, और यहाँ पे जो है फंक्शन, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दो पॉइंट पे लिमिट x टेंस टू 0, एंड पॉइंट क्या है 0 और 1, x टेंस टू 0 f(x) ये क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 पे जो हमारा फंक्शन f(x) है इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है चलिए लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से शुरू करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे हम लिमिट x टेंस टू 0 करें तो ये हो जाएगा cos x cos पाई अपॉन x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे cos पाई अपॉन 0 तो ये हो जाएगा cos इन्फिनिटी। क्या है, जब भी आपको क्या दिखे, साइन के एंगल में इन्फिनिटी, कोस के एंगल में इन्फिनिटी, तो आप क्या कहेंगे, उस फंक्शन की जो लिमिट है वो ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब भी कभी आपको देखने को मिल जाए साइन के एंगल में इन्फिनिटी या कास के एंगल में इन्फिनिटी, तुरंत आप बोल दीजिए इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि साइन इन्फिनिटी और कास इन्फिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता आपको। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है साइन इन्फिनिटी या कास इन्फिनिटी के, वो फाइनाइट नंबर आता है बिटवीन -1 to 1, बट हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है, इसलिए जो है इसकी लिमिट क्या हम बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इसकी एट द पॉइंट 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, 1 पे चेक करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पे आइए सी ऑप्शन में, यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे अगर हम देखें फिर से वही प्रोसेस, लिमिट x टेंस टू 0 लगाइए, पहले एक से ही काम चला लीजिए जहाँ तक काम चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर x इंटू कोस 1/x है, और यहाँ पे e की पावर जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये फिर से कोस के एंगल में बाई में 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कोस इन्फिनिटी फिर से आ जाएगा, और कोस इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ से जैसे एग्जिस्ट नहीं हुई है, सिमिलरली यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं होगी, मतलब थर्ड और फोर्थ आपका डिस्कार्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन पे आइए। फर्स्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप आएंगे, जैसे यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x, तो ये साइन के एंगल में इन्फिनिटी दे रहा है। क्या, यहाँ से आपको साइन के एंगल में इन्फिनिटी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, साइन एंगल इन्फिनिटी। और फिर से हमने यही फिर से बताया है, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जब भी आपको साइन के एंगल में इन्फिनिटी या कास के एंगल में इन्फिनिटी दिखाई दे तो आप क्या बोलेंगे कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही है। जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, एंड पॉइंट में कम से कम यहाँ पे एक ही अभी हमने चेक किया, अगर एक चेक करने से आपको डज नॉट एग्जिस्ट मिल रही है तो दूसरा एंड पॉइंट चेक करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर, क्योंकि हमने क्या बोला है कि दोनों एंड पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, बट यहाँ पे एग्जिस्ट तो हो नहीं रही। एक ही पॉइंट अगर ऐसा आपको मिल जाता है तो आप तुरंत ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉइंट पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। जब एक पे फेल हो गई तो दूसरे पे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ से जो है इस बात की तो गारंटी हो जाती है, एक पॉइंट पे फेल हो रहा है, एक पॉइंट पे फेल हो जाएगा मतलब वो टोटल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया। चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं ऑप्शन सेकंड की। ऑप्शन सेकंड में अगर हम लिमिट x टेंस टू 0 देखें तो यहाँ पे e की पावर -1/x² है, तो ये हो जाएगा e की पावर -1/0। 1/0 की वैल्यू क्या हो जाती है, e की पावर -∞। e की वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है। e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस 1 से बड़ा पावर -∞ वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये एग्जिस्ट हो रही है फाइनाइटली, मतलब एग्जिस्ट तो हो रही है। अब यहाँ पे जो है फिर देखते हैं x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 पे अगर हम देखें e की पावर -1 आ जाएगा और ये जो है 1/e वैल्यू दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है, दिस इज आल्सो एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट है। दोनों एंड पॉइंट 0 और 1 पे जो फंक्शन हमारा सेकंड है ये क्या कर रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है यही हमारा परफेक्ट आंसर है, यही फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to 1 में। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया जाता फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस भी है, तो यहाँ पे जो है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल पे तो उसका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है अगर फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एंड पॉइंट पे सिर्फ लिमिट का कॉन्सेप्ट था। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आपने माइंड यूज किया, इस रिजल्ट को भी याद रख लिया है, तो डेफिनेटली आने वाले एग्जाम के अंदर इस चीज़ को जो आपकी कमियां हैं वो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आप दूर कर पाएंगे और डेफिनेटली अपना जो मैक्सिमम मार्क है उसको गेन कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।